मैं एक फंदा हूँ। आज मैंने अपनी परिभाषा बदल दी है। कल तक मैं एक दुपट्टा हुआ करता था, गुलाबी रंग का। ज़मीन पे उस लड़की को देख रहे हैं, आज उसकी भी परिभाषा बदल गई है। आज वो श्वेत रंग की शिथिल पड़ी मृत देह है, जिसकी आंखें बाहर आ गई हैं, जिसके होठों पे अब गुलाबी रंग की जगह कालापन फैल गया है और अब उसकी सुराही नुमा गर्दन पे भद्दे निशान पड़ गए हैं। अब उसकी देह से वो खुशबू की जगह एक सड़ेपन की गंध आती है, जो पूरी चारों ओर फैल गई है और जो कहीं ना कहीं मुझ में भी बस गई है उसकी देह की गंध। पर मुझे याद है, कुछ वक्त पहले मुझसे आती थी स्नेह और अपनत्व की गंध इस लड़की को। कहते हैं कि हर तोहफे में देने वाला छोड़ जाता है अपने स्नेह की गंध, और शायद मैं किसी खास का दिया हुआ तोहफा था इस लड़की के लिए। और किसी खास का दिया तोहफा हमेशा खास ही होता है, तो मुझे खुद को खास बनाने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा। बिना कुछ किए ही मिलती रही मुझसे इस लड़की को स्नेह और अपनत्व की गंध। मुझे याद है वो पहला स्पर्श, जब पहली बार इस लड़की ने मुझे अपना पसंदीदा रंग बताकर हाथों में लिया था और कैसे उसने झटपट मुझे अपने सीने से लगाकर ओढ़ लिया था। मुझे याद है, देने वाले ने जब ये बोला था कि ये रंग तुम पर बहुत जचता है, ये सुनने के बाद उसका रंग भी मेरी ही तरह गुलाबी हो गया था। उस दिन के बाद मुझे वो हर लम्हा, हर दिन याद है जो मैंने उसकी देह से लिपट कर गुजारे थे। शुरुआत में वो मुझे सीने से लगाए, दोनों हाथों को थोड़ा ऊपर उठाए, गानों की धुन पे घंटों थिरकती रहती थी। तो कभी आईने में निहारती थी। जब मुझे ओढ़े वो कमरे से बाहर पैर रखती थी तो मैं सरक कर उसके कंधे से गिरने लगता, तो मुझे उठाकर वो अपने खुले बाल मुझ पर लहरा दिया करती थी। फिर तो मैं भी खुशी से लहरा उठता था और हवाओं से लड़ता झगड़ता उसे सबकी नज़रों से बचाता इतराया करता था। मगर खुशियाँ तो ठहरती ही नहीं। ये तो मौसम की तरह होती है ना, जो आती ही है जाने के लिए। और अब वो मुझे उसके ज़ख्मों को औरों से बचाने के लिए ओढ़ने लगी थी। अब उसके सीने से लगने पे मुझे उसकी बेचैनियाँ, उसका डर सुनाई देने लगा था। चारों ओर बस उदासियों की गूंज रहने लगी थी। अब मेरे गुलाबी रंग पे उसके आंसुओं के धब्बे पड़ने लगे थे। वो मुझे सीने से लगाए रात रात भर ऊपर लटक रहे पंखे को देखा करने लगी थी। सच कहूँ तो जो मुझे पता होता कि वो मुझे इस पंखे से उल्टा लटकाने के तरीके सोच रही है, तो उस वक्त मैं उसे रोक लेता। लेकिन सोचता हूँ, क्या मैं उसे रोक पाता? ये एक छोटी सी कहानी थी जो मुझे आपको बतानी थी। एक इंसान के मन में जो अंदर से पूरी ओर से मर चुका है, उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात है जो मुझे आप सबको बतानी है कि दिल तो धड़क रहा है, पर क्या इसके धड़कने का मतलब ये होता है कि हम जी रहे हैं? अगर हाँ, तो दिल तो उनका भी धड़क रहा था जिन्होंने अपने सांसों की डोर को खुद ही तोड़ दिया। जी तो वो भी रहे थे ना, फिर क्यों मौत को गले लगाना ठीक समझा? जो वास्तव में जी रहा होता है वो मरना कहाँ चाहता है? बस इसलिए सिर्फ दिल का धड़कना जीने का प्रमाण नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर सच है कि इसके बिना धड़के हम जी नहीं सकते, लेकिन ये भी सच है कि इसके धड़कते हुए भी हम मर ज़रूर सकते हैं। यूँ तो मृत्यु बस एक पल है, लेकिन जब कोई व्यक्ति दिल के धड़कते हुए मरता है तो वो हर दिन, हर पल, हर लम्हा
घुट घुट के मर रहा होता है। यूँ तो मृत्यु के बाद भी मृत शरीर को उठाने के लिए औरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दिल के धड़कते हुए मर चुका व्यक्ति अपने मृत शरीर का बोझ खुद उठाकर रोज़ घूमता है। भयानक होती है ऐसी मौत। हाँ, तो बस ध्यान रहे कि हमारे जीने का प्रमाण सिर्फ दिल का धड़कना ना हो, बल्कि जीने का प्रमाण हो एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें दुख हो तो खुशियाँ भी हो, बार बार ठोकरें खाकर गिरना हो तो उठना भी हो, अंधेरा हो तो रोशनी भी हो, बिछड़ चुके कुछ पराए लोग हो तो हमेशा साथ खड़े हुए कुछ अपने भी हो, बिखर चुकी कुछ ख्वाहिशें हों तो नए नए सपने भी हों। जीने का प्रमाण हो एक ऐसी ज़िंदगी जिसे ख़त्म करने के अनगिनत कारण हो, तो जीने की एक अटूट ज़िद भी हो। आप सुन रहे थे मौसम की बातें मौसमी के संग। जल्दी मिलूंगी बहुत अनोखी बात के साथ। शुक्रिया।